हर जुमे को इंसान के लिए 2 वक्त ऐसे आते हैं जो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जुमा को ये वक्त सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं। अगर बंदा इस वक्त में अल्लाह से जो भी दुआ मांग ले, हाथ उठा दे, तो अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा ले। अरे जब प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सोचो वो वक्त कितना पावरफुल होगा। जुमा तो आपकी जिंदगी में हर हफ्ते आता है, लेकिन उसी जुमा के दिन 2 वक्त ऐसे भी आते हैं जो दुआ कबूलियत के लिए होते हैं, और अगर उन वक्तों पर बंदा ध्यान ना दे तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो वक्त निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं है अगर आप लोग जुमे को ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपके वीडियो काम का नहीं है। अगर ये जुमा निकल गया तो अगले जुमे को आप लोग ट्राई करके देखना। ये 2 वक्त ऐसे हैं जो बंदे के मुंह से जो निकल जाए वो अल्लाह उसको दे देता है। लेकिन उसके साथ साथ जुमा के दिन के 2 ऐसे अमल भी आते हैं, यानी कि 2 ऐसे वज़ाइफ भी आते हैं जो अगर बंदा जुमा के दिन कर ले तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएं जैसे उसकी अभी पैदाइश हुई हो। ना उसका कोई दुश्मन हो, ना उसकी जिंदगी में कोई परेशानियां हो, उसके तमाम बिगड़े काम बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, जुमा के दिन के 2 ऐसे अमल जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बयान करने वाला हूँ, हदीस शरीफ के साथ में साबित भी करूंगा। और जुमा के दिन वो वक्त कौन से हैं जिसमें दुआ कबूल होती ही होती है, वो भी आप लोग इस वीडियो के अंदर जान लेना। लेकिन उससे पहले जुमा की कुछ ऐसी बातें आप लोग जान लीजिए जो शायद आप लोग इससे पहले नहीं जानते होंगे। पूरी 1 हफ्ते की रिसर्च है मेरी इस वीडियो के अंदर। 1 हफ्ते से हदीसों को ढूंढ रहा था, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो सोचो कितनी पावरफुल वीडियो होने वाली है ये। दोस्तों, इस्लाम में जुमे की नमाज सबसे ज्यादा अहम है। इस दिन में बेशुमार छिपे हुए खजाने हैं, और अगर बंदा उनको हासिल करने की कोशिश करे तो यकीनन महरूम नहीं रहेगा। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन दिनों का बादशाह जुमा का दिन है। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सभी दिनों में जुमे का दिन सबसे अच्छा है, और इस दिन दुरूद शरीफ जितना ज्यादा हो सके पढ़ा करो, क्योंकि इस दिन आप जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ोगे वो सीधा मेरे पास आएगा। आमतौर पर जुमे की नमाज के दौरान ऑफिसों से लेकर शॉपिंग मॉल तक सब कुछ चलता रहता है। जो कोई भी जुमे की नमाज की तैयारी करता है और जुमे की नमाज से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है, उससे ना तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल राजी होते हैं, बल्कि साथ ही साथ बड़े अजरो सबाब का हकदार बन जाता है। जुमा के दिन की कुछ खास तस्बीह भी आती हैं जो आप लोग जुमा के दिन अपना मुख्तसर सा वक्त निकाल कर पढ़ लिया करें। इसके अलावा जिस वक्त में आप लोग अपने घर से मस्जिद की तरफ नमाज के लिए निकलें तो आप लोग सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम इसको बिना गिने पढ़ते हुए मस्जिद की तरफ जाया करें। यकीन जानिए अगर आप लोग इस दुआ को पढ़ते पढ़ते मस्जिद की तरफ जाते हैं तो फरिश्ते आपका मस्जिद में खुले हाथों से इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस शरीफ है, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों में बेहतर जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और जुमा के ही दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, और तो और जुमा के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर निकाले गए, और कयामत भी जुमा के दिन ही आएगी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद गवाह से मुराद जुमा का दिन है। कोई दिन जुमा के दिन से बड़ा नहीं है। एक घड़ी ऐसी भी है कि कोई मुसलमान इसमें दुआ नहीं करता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में हर इंसान की दुआ को कबूल फरमाता है। और अगर बंदा उस वक्त में किसी चीज से पनाह मांगे तो अल्लाह उसको उस चीज से पनाह भी देता है। तिरमिजी शरीफ की ये हदीस शरीफ है। यहाँ पर जो शहीद लफ्ज आया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन की कसम खाई है, वस्समाई जातिल बुरूजी बल योमिल मऊदी व शहीदुब मशहूद। इसका तर्जमा ये है, कसम है आसमान की जो बुर्जो बाला है, कसम है माऊद कयामत के दिन की, और कसम है शहीद जुमा की और मशहूद आरफा की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह तबारक व तआला के सबसे नजदीक और सबसे बुजुर्ग है, और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज्यादा जुमा का दिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक है। इब्ने माजा की ये हदीस शरीफ थी। हर मुसलमान को चाहिए कि जुमा का एहतमाम जुमेरात से ही शुरू करे। जुमेरात के दिन असर की नमाज के बाद से
अस्तगफार वगैरह ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दे, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे। और जुमा के दिन पहनने वाले कपड़े साफ सुथरे रखे। जुमा के दिन अपने जिस्म और कपड़ों पर इत्र वगैरह लगाया करे। बुजुर्गों ने फरमाया सबसे ज्यादा जुमा का फायदा उसको मिलेगा जो शख्स उसके इंतजार में रहता है और जुमा की तैयारियां जुमेरात से ही शुरू कर देता है। और सबसे ज्यादा बदकिस्मत वो शख्स होगा जिसको ये भी मालूम ना हो कि जुमा कब है, यहाँ तक कि वो लोगों से पूछे आज कौन सा दिन है। आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि आज जुमा है या कल जुमा है। तो यहाँ पर किताब में साफ साफ लिखा हुआ आया है कि सबसे बदकिस्मत इंसान वो है जिसको ये इल्म ही ना हो कि कल जुमा है या आज जुमा है। हम लोग जुमेरात से ही आप लोगों को जुमा की वीडियो दे देते हैं ताकि आपको याद रहे कि कल जुमा है। अब जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि जुमा के दिन दो ऐसे वक्त आते हैं जिस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। जानते हो वो दो वक्त कौन से हैं? लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये दो वक्त ही नहीं जानने हैं, बल्कि जुमा के दिन दो ऐसे वज़ाइफ भी आते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और आपकी जिंदगी पर जिनका बहुत असर पड़ेगा। जिन चीजों की आजकल आपको जरूरत है वो जुमा के दिन आप लोग इन अमल को करके पूरा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वो वक्त कौन सा है जब दुआ कबूल होती है, और उसके बाद जानेंगे वो अमल कौन सा है जिससे इंसान की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में खैर व बरकत होती है। तो जुमा का दिन बार बार नहीं आता है, आपको सिर्फ जुमा के दिन ही इन अमलों को करना है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन दो ऐसे वक्त हैं जब अल्लाह हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। पहला वक्त जब हम जुमा की नमाज के लिए जाते हैं और उस वक्त में इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा खुतबा दो स्टेपों में होता है। पहली बार इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, उसके बाद चंद मिनट के लिए बैठ जाते हैं और फिर से खुतबा शुरू कर देते हैं। अब आप लोग जानते हैं ये चंद मिनट का जो गैप होता है वो किस लिए होता है? वो दुआ मांगने के लिए होता है। जब भी इमाम साहब एक बार खुतबा पूरा कर दें, उसके बाद जब इमाम साहब मिंबर पर बैठे हों, आप लोग दिल ही दिल में हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। ये वक्त ऐसा होता है जब फरिश्ते आपके पास होते हैं और लिख रहे होते हैं कि ये बंदा खुतबे में शामिल हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त बंदे के सबसे नजदीक होता है। अगर बंदा उस वक्त में जो भी अपनी जबान से दुआ निकाल ले, हालांकि 2 मिनट का भी वक्त नहीं होता है उस वक्त हमारे पास, लेकिन आप लोग उस वक्त में जो दुआ मांगेंगे वो दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मुझे मालूम है 50% लोगों को ये बात मालूम होगी कि खुतबे के दौरान मांगी गई दुआ रद्द नहीं जाती है, लेकिन जुमा के ही दिन एक और ऐसा वक्त आता है जब दुआ कबूल होती है। अगर आप खुतबे के दौरान दुआ मांगना भूल जाएं तो आप लोग जुमा के ही दिन असर की अजान के फौरन बाद, यानी कि जब असर की अजान हो जाए, आप लोग अजान को दोहरा लें और अजान के बाद की दुआ पढ़ लें। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से उस वक्त में आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वक्त होता है जुमा के दिन असर की अजान के बाद, इंशाअल्लाह उस वक्त में जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये दो ऐसे वक्त हैं जो जुमा के दिन दुआ कबूलियत के लिए बहुत मुजर्रब हैं। लेकिन जुमा के ही दिन दो ऐसे अमल भी आते हैं जिनसे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। पहले आप लोग इन अमल को सुन लीजिए, उसके बाद दुरूद जुमा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो मैं आपको इसी वीडियो में पढ़ के बताऊंगा। सिर्फ 2 लाइनों की है, खाली आप लोग उसको सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और पढ़ लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। दुरूद जुमा की भी कुछ फजीलतें आती हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा। लेकिन पहले आप लोग ये जान लीजिए जुमा के दिन दो ऐसे कौन से अमल हैं जिससे इंसान की तकदीर बदल जाती है। सबसे पहला अमल, जुमा के दिन बाद नमाज जुमा या बाद नमाज जोहर आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या हक्कू या हक्कू या हक्कू, यह अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक है, इसको 100 मरतबा पढ़ें। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर बंदा जुमा के दिन बाद नमाज जुमा या बाद नमाज जोहर इस अमल को कर लेता है, उसके बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है अल्लाह इस अमल की बरकत से और इस दिन की रहमत से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बुजुर्गों का कहना है इस अमल को करने के बाद बंदा नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है, यानी कि इस
अमल को करके जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। अब एक और जुमा का ऐसा पावरफुल अमल आता है जिससे घर की खैर व बरकत बढ़ती है। आप अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो 3 जुमों तक जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये कर लेना। इंशाअल्लाह घर में ऐसी दौलत की आंधी आएगी, ऐसी बरकत होगी जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो करना आपको ये है, पहले असर की नमाज जुमा के दिन मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है। उसके बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद या रहीमो या रहमानो, या रहीमो या रहमानो, ये दोनों नामे मुबारक मिलाकर 100 मरतबा पढ़ लें। या रहीमो या रहमानो ये 1 बार हो गया, या रहीमो या रहमानो ये 2 बार हो गया। इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें और अपने सीने पर दम कर लें, यानी कि अपने सीने पर फूंक लें। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो खुद के लिए भी कर सकती हैं, अपने शौहर, अपने वालिद, अपने भाई के लिए भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल को करने के बाद जिसके भी सीने पर जाकर दम कर दिया जाएगा, अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के सीने पर दम कर लें, किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके सीने पर जाकर दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की हर बुरी चीज से हिफाजत भी होगी और उसके कारोबार में सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी, दुश्मन से उसकी हिफाजत होगी और घर और कारोबार में बेशुमार बरकत भी होगी। यहाँ तक कि अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। आप लोग इन दोनों वजीफों को जरूर कर लेना जुमा के दिन। लेकिन जुमा के दिन दुरूद जुमा को पढ़ने की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आती है। दुरूद जुमा बहुत छोटी सी है, आप लोग सुन लीजिए पहले एक बार, उसके बाद फजीलतें जान लेना। अगर आप लोग 100 मरतबा दुरूद जुमा को पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा वो भी जान लेना। तो दुरूद जुमा कुछ यूं है, आप लोग चाहें तो देखकर भी पढ़ लेना। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार फिर से सुन लीजिए, सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अगर कोई शख्स जुमा के दिन इस दुरूद जुमा को 100 मरतबा पढ़ता है तो उसको 17 ऐसे फायदे मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। इसको पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला 3000 रहमतें उतारेगा। नंबर 2, उस पर 2000 बार सलाम भेजेगा। नंबर 3, 5000 नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखेगा। नंबर 4, उसके 5000 गुनाहों को माफ करेगा। नंबर 5, उसके 5000 दर्जे बुलंद करेगा। नंबर 6, उसके माथे पर लिखेगा कि ये मुनाफिक नहीं है, यानी कि ये गुनाहगार नहीं है। नंबर 7, उसके माथे पर लिखेगा कि ये दोज़ख से आजाद है। नंबर 8, मौला उसे कयामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। नंबर 9, उसके माल में तरक्की देगा। नंबर 10, उसकी औलाद और औलाद की औलाद में तरक्की देगा। नंबर 11, दुश्मनों पर गलबा करेगा, यानी कि दुश्मनों पर जीत हासिल होगी। दुश्मन उस इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नंबर 12, दिलों में मोहब्बत रखेगा, यानी कि लोग उस इंसान से मोहब्बत करेंगे। नंबर 13, किसी दिन ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा। नंबर 14, ईमान पर खातिमा होगा। नंबर 15, कयामत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा करेंगे। नंबर 16, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके लिए वाजिब होगी, यानी प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस इंसान की शफाअत कराएंगे। नंबर 17, अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसा राजी होगा कि कभी नाराज ना होगा। ये दुरूद जुमा पढ़ने के 17 फायदे थे, और भी फायदे हैं जो मुझे पता नहीं है। जितना इल्म था उतना आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो इल्म से भरा हुआ है। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे, जुमा का दिन निकलने ही वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी इसमें अल्लाह का जिक्र कर लिया या दुरूद जुमा का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा, लोग अमल करते रहेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। ये ईसाले सवाब है, ये रुकना नहीं चाहिए। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों को या 30 लोगों को शेयर जरूर करें। क्या पता ये शेयर करने की वजह से ही अल्लाह को आपकी ये बात पसंद आ जाए और आपकी बख्शिश हो जाए। दीन की बात को आगे बढ़ाना सदका जारिया है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने करीबी लोगों तक शेयर जरूर